हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपको पता है कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है और इस फाउंडेशन बैच में हम आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस। इस टॉपिक में बच्चों हम पावर सर्च से रिलेटेड कुछ रूल्स समझेंगे। इन रूल्स पर ही पूरा ये टॉपिक हमारा बेस्ड है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं वो डेफिनेटली आपसे बनेंगे। करेक्ट। आइए, तो रूल समझाने से पहले मैं छोटे रूल समझाने से पहले मैं एक बड़ा रूल आपके सामने रखता हूं जो बहुत ही ज़रूरी है। आइए सीखिए। रूल नंबर, वैसे तो ये फिफ्थ और सिक्स नंबर का रूल है, लेकिन मैं इसको आपको पहले बता रहा हूँ। रूल नंबर फिफ्थ को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। रूल क्या है तो आपको याद रखना है, ऐसी कंडीशन में जब बेस इक्वल होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों पावर्स बच्चों आपस में ऐड हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है, ये रूल आपको याद रखना है। इसके साथ एक रूल और आपको याद रखना है, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, अब ऐसी कंडीशन में ये पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं ये रूल वर्क करता है या नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिया 2 इनटू कर रहा हूं मैं 2 टू द पावर 3। अगर इसको बेसिकली मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, और 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, और 4 8 का कितना हो जाएगा हमारा 32। आई होप आपको ये समझ में आया है। लेकिन ये रूल हमें क्या बता रहा है, ये रूल हमें ये कह रहा है कि जब बेस इक्वल होंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आपको पावर्स को ऐड कर देना है। पावर्स ऐड कर दो तो भी वही रिजल्ट आएगा जो आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग इन पावर्स को ऐड कर दूं 2 + 3, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 5। क्या अभी भी आंसर वही आएगा? आइए देखते हैं। तो मुझे 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आइए करके देखते हैं। जब हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 ही आंसर आता है। इससे पता चला कि ये जो रूल हमें बता रहा है, समझा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये रूल आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इसी के जैसा एक और रूल मैंने आपके सामने रखा कि जब हम सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आइए इस रूल का भी प्रैक्टिकल देखते हैं। सेम नंबर को डिवाइड करने पर पावर उसकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आइए चेक करते हैं क्या ये सही है। यहाँ पर मेरे पास 6 टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 3। अब ये रूल हमें जो बता रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 टू द पावर 4 मीन्स मैं 6 को 4 टाइम्स लिखूंगा। अब इंटू करने जाऊंगा तो बच्चों बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 6 को 4 टाइम्स लिख लिया। डिवाइड, अब मैं 6 को 3 टाइम्स लिखता हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे ये 3 6 इन 3 6 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये 3 6, ये 3 6 इन 3 6 से कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा हमारा आंसर, 6। हमारा आंसर आएगा 6। अब यही चीज अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये रूल हमें ये फैसिलिटी, ये सुविधा उपलब्ध कराता है। ये चेक करते हैं क्या ये रूल इसमें यूज होगा, देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 3 है। रूल कहता है कि जब सेम नंबर को डिवाइड करना हो तो उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब 4 - 3 हो जाएगा, और 6 टू द पावर कितना आ जाएगा, 1 मीन्स 6। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी, अच्छा एक इससे हमने एक ये बात और सीखी कि किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर आंसर वो नंबर ही आता है। देखिए वही नंबर आया था, 6 ही आया था। किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर आंसर वो नंबर आता है। ये भी हमारा एक रूल है जो आपको याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, रूल नंबर सेकंड, किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर आंसर वो नंबर खुद होता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये भी एक रूल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब ये सीखने के बाद हम आसानी से और रूल्स भी समझ सकते हैं। क्या है वो रूल, आइए समझते हैं। किसी भी नंबर की पावर, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है बच्चों, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, आइए मैं समझाता हूं। अगर मैं 7 की पावर 0 लिखता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी दुनिया के किसी भी रियल नंबर की पावर अगर आप 0 लेते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, आइए अब मैं समझाता हूं वो दो रूल की हेल्प से जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिखे। फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 4 को डिवाइड करता हूं मैं 7 की पावर 4 से,
तो रूल ने हमें लास्ट टाइम बताया कि ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और 7 की पावर 0 आएगी, और इसी को मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? आइए हम इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं, क्या वाकई में आंसर 7 किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर 1 आएगा। चेक करते हैं। 7 टू द पावर 4 मीन्स होता है बच्चों, हम 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 टू द पावर 4 से। आइए देखिए, अब आप यहां देखेंगे कि ये चारों 7 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्वोशिएंट आएगा हमारा 1। आई होप आपको ये रूल क्लियर है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और ये भी रूल क्लियर है किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर आंसर 1 आता है। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? तो हमने दो रूल बेटा पढ़ लिए। रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर आंसर 1 आएगा, ये रूल नंबर फर्स्ट था। और रूल नंबर सेकंड हमने पढ़ा है, किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर आंसर वो नंबर खुद आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड ये है बच्चों, अगर कोई नंबर है उसकी पावर माइनस में है, कोई नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव है, नंबर किसी नंबर की पावर अगर माइनस में हो तो आप उस नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। रीजन, नेगेटिव का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे कुछ है ही नहीं, और जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले इसको कुछ बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव का पॉजिटिव क्या होता है? रेसिप्रोकल, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो बस यही काम आपको यहां पर करना है कि अगर आप x का उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल इनवर्स कर दें, तो ये वैल्यू नेगेटिव पावर से किस में चेंज हो जाएगी? पॉजिटिव पावर में। देखिए क्या करना है आपको, इस तरह से 1/x, x का इनवर्स 1/x लिखना है, और ये नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यही चीज आपको फ्रैक्शन में दिखती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यही चीज आपको फ्रैक्शन में दिखती है, किसी फ्रैक्शन की पावर माइनस में है, तो आप उस फ्रैक्शन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उस पावर को पॉजिटिव ना कर लें। क्लियर है? अब आपको इसको पॉजिटिव करने के लिए x/y का रेसिप्रोकल लेना होगा, और x/y का रेसिप्रोकल होगा y/x। x/y का रेसिप्रोकल होगा y/x, और ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में हमने सबसे पहले 2 टू द पावर -3 लिया। इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम थी तो हमने फटाफट इसको इनवर्स बनाया, और इसकी पावर पॉजिटिव से कैसी, नेगेटिव से कैसी हो गई? पॉजिटिव। अब आप 2 का क्यूब जानते हैं, 2 का क्यूब कितना होगा? 8। यही हमारा आंसर है। अगर आपसे इसको डेसिमल में चेंज करवाया जाए तो आप डेसिमल में भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? रूल नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। अगर मेरे पास 3/2 की होल पावर -2 लिखी हुई है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इस माइनस पावर को पहले प्लस बनाना पड़ेगा, तो ये 3/2 का इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? 2/3, और ये पावर हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। उसके बाद आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और 3 का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, और आंसर आ जाएगा हमारा 4/9। आई होप आपको ये चारों पांचों रूल जो मैंने अभी बताए आपको क्लियर हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो फोर्थ रूल है हमारा वो सीखिए, वो समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है? रूल नंबर फोर्थ हमें ये बताता है कि किसी भी सर्ड को जब आप हटाएंगे, किसी भी सर्ड को, दुनिया में किसी भी सर्ड को, किसी भी करनी को जब हटाया जाएगा तो नंबर की पावर इस तरह से बन जाएगी 1/n। ये आपको याद रखना है। इसी रूल की हेल्प से हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारे रूट्स फाइंड कर पाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है ये हमारा रूल। देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 7 लिख दूं, तो जब भी मैं क्यूब रूट हटाता हूं तो 7 की पावर 1/3 मुझे लिखना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ 5 है, यहाँ पर √5 है, अंदर क्या लिखा हुआ है? 6। जब भी मैं √5 ये हटाऊंगा तो मुझे 6 टू दी पावर क्या लिखनी पड़ेगी? 1/5। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बच्चों सर्ड जो होती है हमारी, सर्ड जो होती है नॉर्मल पावर का इन्वर्स होती है, उल्टा होती है। तो नॉर्मल पावर मींस 7 का क्यूब, ये नॉर्मल पावर है। इसका जो इन्वर्स होती है, इसका इन्वर्स क्यों होती है आइए वो भी समझा देता हूं मैं। आपने सुना होगा x² = 7 है। जब हम इस स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, हटाते हैं यहां से, तो सामने क्या लग जाता है? रूट लग जाता है ना? सामने रूट लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पावर का इन्वर्स उल्टा क्या होती है?
सर्ट्स होती हैं। जब भी किसी नंबर को आप साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। जो पावर अभी इनटू में है वो पावर क्या बन चुकी है, देखो वो पावर क्या बन चुकी है, अब डिवाइड में आ चुकी है। जो पावर पहले मल्टीप्लाई में थी 1 के, वो 1 के अब डिवाइड में आ चुकी है। किसी भी नंबर की साइड चेंज करने पर उसका साइन भी चेंज होता है, ये बात आपको पता होगी। यही रूल यहाँ पर लग रहा है कि जब भी हम सर्ड हटाएंगे तो इस तरह से हमें पावर्स लिखनी होगी जो नॉर्मल पावर का इनवर्स होगी। तो सर्ड क्या है, नॉर्मल पावर का, नॉर्मल डिग्री का इनवर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अब कोई भी स्क्वायर रूट बाहर कैसे आता है उसके पीछे यही रूल काम करता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ छोटे से रूल्स और बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कहानी क्या है। आइए देखिए, रूल नंबर हमारा 5, ये दोनों रूल मिलकर स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स को फाइंड करते हैं। आइए देखिए, जैसे कि ये x टू द पावर m होल पावर अगर n है, जब इस तरह से ब्रैकेट्स में पावर होती हैं बच्चों, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब इनको खोला जाएगा या फिर सॉल्व किया जाएगा। x टू द पावर m होल पावर n, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनको सिखाने का एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको समझाया था क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, कि देखो ये एक तरफ है घर वाली और एक तरफ है बाहर वाली, ये घर वाली और ये बाहर वाली, और जब भी एक दूसरे के साथ ये मिलेंगी तो आपस में क्या होंगी, इनकी लड़ाई। तो इस तरह से याद रखिए, जब भी इस तरह से ब्रैकेट्स में पावर्स आती हैं तो जब उनको सॉल्व किया जाएगा तो वो आपस में लड़ेंगी, मतलब उनका आपस में प्रोडक्ट लिया जाएगा। क्लियर है बात। अब ये दोनों रूल मिलकर किस तरह से किसी स्क्वायर का रूट फाइंड करवाते हैं वो देखिए। यहां पर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 9 लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब ये 9 बाहर 3 बन के कैसे आ जाता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये 9 क्या है बच्चों, ये 9 है स्क्वायर ऑफ 3। क्लियर है। अब जब आप इस रूट को हटाएंगे तो इस तरह से स्क्वायर ऑफ 3 की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। करेक्ट है। जैसा कि हमने सीखा है जब भी रूट को हटाएंगे तो उसकी इस तरह से पावर बनती है। अब इसके बाद हमने रूल नंबर 5 में सीखा था, क्या सीखा था, कि जब ब्रैकेट्स में इस तरह से पावर आएंगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 1 का मतलब वो नंबर खुद होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इसको रिपीट मोड में देखिए, जिससे कि आपको ये रूल्स याद हों। बिना रूल याद किए आप इस टॉपिक में और सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये बहुत बेसिक्स रूल्स हैं जो सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया का, अगर मैं बड़े कुछ एग्जाम्स को छोड़ दूं, बहुत बड़े जिनमें ऑब्जेक्टिव पेपर की इससे ज़्यादा वैल्यू डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की होती है, अगर मैं उन एग्जाम्स को छोड़ दूं तो ऐसा इंडिया का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो रूल्स लिख लिए हैं, समझ लिए हैं, उनको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। हमने रूल नंबर फर्स्ट, अब देखो, अब मैं सारे रूल एक लाइन में लिख दूंगा। हमने रूल नंबर फर्स्ट ये सीखा है, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर आंसर क्या आता है, 1। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड हमने क्या सीखा है, किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर आंसर क्या आता है, वो नंबर खुद आ जाता है। फिर उसके बाद रूल नंबर थर्ड हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर किसी भी नंबर की पावर -n होगी तो उसको प्लस करने के लिए हमें इस नंबर का इनवर्स लेना पड़ेगा। पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव पावर होने पर अगर हम नंबर का इनवर्स ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। रूल नंबर 4 क्या था हमारा, रूल नंबर 4 ये है कि अगर हम कोई भी सर्ड हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसकी जगह पावर बनती है 1/n। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2, क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3। इस तरह से सारी पावर्स बनती चली जाएंगी। फिर रूल नंबर 5 मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या था वो रूल, जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी जो पावर्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगी। जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी जो पावर्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगी। इसके बाद रूल नंबर 6 मैंने आपको बताया था, जब सेम नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो जो उसकी पावर्स हैं आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब उन पावर्स का हमें क्या लेना होगा, डिफरेंस लेना होगा। तो ये 6 रूल्स हैं। क्या रूल खत्म हो गए? नहीं, अभी भी कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखना है, समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7,
रूल नंबर 7 क्या है? यहां पर आप देख रहे थे दोनों बार नंबर कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर डिफरेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर डिफरेंट आ जाए। लेकिन फिर आप ऐसी कंडीशन में जब भी इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक चीज इनमें कॉमन दिखाई देगी कि x और y दोनों की ही पावर कैसी होगी, सेम। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये रूल हमारा किस तरह से हेल्प करने वाला है, आइए देखिए। तो ये रूल कहता है कि जब पावर सेम हो लेकिन नंबर बेस डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बात नहीं, पहले उन बेस को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उनकी होल पावर कर लो, आंसर सेम ही आएगा। क्या ये बात सही है? क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर नंबर डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन उनकी पावर सेम है तो मल्टीप्लाई होने पर पहले उन नंबर को ही मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद भी अगर पावर करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। आइए चेक करते हैं। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। रूल कहता है कि पहले 2 इंटू 3 कर लो और फिर उसकी होल पावर क्या लिख दो, 2, तो भी आंसर वही आएगा जो इससे आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है, 4। स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है, 9। और 4 9 जा क्या होता है, 36। 36 आ रहा है, यहां देखिए 3 2 जा 6 और 6 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा, 36। इससे पता चला कि रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। मतलब हम इस तरह की जब भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी कॉमन पावर ले लेंगे। और एक चीज और समझते चलना कि हम किसी नंबर को जब स्प्लिट करेंगे तो वो ये बन जाएगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। अगर 21 की पावर 4 है तो बच्चों मैं इसको 7 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यही तो 7 3 द 21 टू द पावर 4 बना है। मतलब जो रूल यहाँ पर एक तरह से काम कर रहा है वो दूसरी तरह से भी काम कर सकता है। मतलब अगर हम इसको ये बना सकते हैं तो इसको वापस भी चेंज कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम की चीज है। बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं इससे हमारे सॉल्व होंगे। और अभी जब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जब हम इस तरह के नंबर्स को भी देखेंगे सॉल्व होते हुए। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं डिफरेंट नंबर को आप मल्टीप्लाई करें और उनकी पावर सेम हो तो पहले पावर करने की जगह आप मल्टीप्लाई करके फिर पावर करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। और अगर पहले आप पावर कर लें और फिर मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम आएगा। ये रूल हमें बताता है। ठीक है, इसके बाद का जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के जैसा है वो। आइए, जैसे यहां पर आपने इनटू के साथ डिवाइड देखा था वैसे ही यहां पर भी इनटू के साथ डिवाइड आ रहा है। आइए देखिए, मैं समझाता हूं वो रूल। इसको हटा देते हैं हम। तो रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है कि भाई जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो लेकिन उनकी पावर कैसी है, सेम, तो आप पहले उनको डिवाइड ही कर लो और उसके बाद उनकी पावर बना लो। ऐसा करने से आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि 27 टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 4 है। अब मेथड कहता है कि 27 को पहले 9 से डिवाइड कर लो और उसकी होल पावर लगा लो 4। ऐसा करने से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नहीं तो आपको ये टाइम लगेगा। देखिए, पहली चीज तो हम 27 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते और अगर कर लेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा करने से अगर आप पास होते तो फिर क्या मतलब था इस रूल का? यहां ध्यान से देखिए, 27 की पावर 4 मीन्स होता है कि मुझे 27 को 4 टाइम्स लिखना है। मैंने लिखा और फिर उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया 9 से, और 9 भी कितनी बार लिखना है मुझे, 4 टाइम्स लिखना है। अब मैं 9 से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 3 आएगा, फिर इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 3 आएगा, फिर कैंसिल कर रहा हूँ 3, फिर कैंसिल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ आप देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया और इस तरह से ये क्या बना, 3 टू द पावर 4, क्योंकि मैं 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से लिखूंगा। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? मैं कह रहा हूं आपको ऐसा करने की जरूरत क्या है? आपका टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? सीधा आप 9 से 27 को कैंसिल कर दो तो भी तो 3 की पावर 4 ही मिलेगा आपको। तो कितना सारा समय आपका बच जाएगा, कितना सारा लिखना राइटिंग वर्क आपका बच जाएगा। करेक्ट। अब 3 का 4 आपको याद होना चाहिए, कितना होता है बच्चों, 81। ये हमारा आंसर आ गया। अब जैसे 3 का 4 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मन ही मन में आपने सोचा कि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 2 4, करेक्ट है। तो स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 का स्क्वायर कितना, 81। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये रूल आपकी हेल्प करते हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने में और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो जनरली बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
अगर आप ये रूल्स अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाकर आपको इस टॉपिक में हेल्प मिलेगी, नहीं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आंसर्स तो आ जाएंगे लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे रूल्स आपको याद ही होना चाहिए। क्लियर है? ये रूल नंबर 6 है और ये हमारे 2 रूल और हैं। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं जिससे आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिखने में हमारे इसी रूल के जैसा होता है लेकिन वो होता थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए समझाता हूं मैं। जैसे यहां पर लिखा है 3 2 और यहां लिखा है 2 और 2 की पावर 3 है और होल पावर कितनी है 4। ये हमारा इसका आंसर क्या आएगा? आप सब जानते हैं 2 3 इंटू मल्टीप्लाई 4 3 इंटू 4 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टू द पावर 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। लेकिन ऐसा ही दिखने वाला एक क्वेश्चन और होता है जिसका आंसर 2 टू द पावर 12 नहीं होता है। आइए देखते हैं वो क्या है। वो क्वेश्चन इस तरह से होगा 3 टू द पावर 4। ये जो पावर्स होंगी, अब अगर आप इनको सोचें कि भाई आप 3 इंटू 4 कर दें और इस तरह से आप 12 बना लें तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। आइए समझते हैं। इसका तो मेथड आपको पता ही है कि ब्रैकेट्स में जब नंबर्स होंगे तो आपस में, ब्रैकेट्स में जब पावर्स होंगी तो आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन अगर ब्रैकेट के बिना पावर्स आएंगी तो उनका क्या करना है वो समझाता हूं मैं। तो ये तो गलत है, सही क्या होगा आइए देखते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा इन पावर्स को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना होता है। मतलब आपको 2 का क्यूब करने से पहले 3 का 4 करना होगा और 3 का 4 थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कितना होता है 81। तो एक्चुअल में ये क्यूब ऑफ 2 नहीं था, ये क्या था 2 टू द पावर 81। उसका क्या आंसर आया था 2 टू द पावर 12 और इसका क्या आंसर आया 2 टू द पावर 81। कितना बड़ा डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको और इसको देखकर एक जैसा कंडीशन मानने की कोशिश ना करें। ध्यान रखिए कि इस तरह की कंडीशन अलग होती है और ये कंडीशन अलग होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर है? ये है हमारा रूल नंबर 9। इस तरह से 9 रूल्स आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा भी अगर कुछ होता है, क्वेश्चंस में आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।